वृंदावन बहुत ही हॉट टॉपिक जैसे बन गया है। बहुत सारे लोग वृंदावन आते हैं और भीड़ बढ़ती ही जा रही है। नए साल के मौके पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। 6 दिन पहले से ही वृंदावन के सभी होटल फुल हो चुके हैं। मथुरा के वृंदावन में भक्तों का सैलाब क्यों उमड़ पड़ा है, वो इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। वृंदावन को वृंदावन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ वृंदा देवी वास कर रही हैं, जो कि तुलसी महारानी का एक और नाम है। वृंदावन एक वन का नाम है। जैसे 12 मुख्य वन है तो उसमें एक वन का नाम क्या है? वृंदावन। वृंदावन। वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड के कोने कोने से आज वृंदावन में लोग आ रहे हैं, पर वो उसको उस नज़र से देख नहीं पाते। वो टूरिस्ट की तरह आते हैं और चले जाते हैं। तो क्या उनको लाभ होगा कोई? हाँ, लाभ तो होता ही है, क्योंकि जहाँ देखो राधे राधे, जहाँ देखो हरे कृष्णा, जहाँ देखो कृष्ण कृष्ण, इसलिए लाभ तो होगा। परंतु यहाँ ब्रज के अंदर बड़ा ध्यान पूर्वक चलना पड़ेगा कि पग पग आप कृष्ण के करीब भी आ सकते हो और स्लिप भी हो सकते हो। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि भाई वृंदावन जो है वो लुप्त हो गया था, तो यहाँ पर कुछ नहीं था, लुप्त हो गया था। तो कैसे वृंदावन वापस उजागर हुआ? तो ये 550 साल पहले लुप्त हो गया। मंजरियाँ का क्या अर्थ हुआ? मंजरी होगी, गोपियाँ होती हैं, उन मंजरियाँ होती हैं। वो भगवान के अंतरंग लीला जब कृष्ण भगवान राधा रानी की होती है, उस टाइम वो समीप होती हैं। इस पर और ज़्यादा मैं व्याख्या नहीं करूँगा, नहीं तो अपराध होंगे। अच्छा, जो लोग वृंदावन से दूर रहते हैं और आ नहीं पाते, ऐसा कोई तरीका है कि उनको वहीं पर ही वृंदावन की भावना हो जाए? ये नास्तिकों का स्थान नहीं है। जी जी। ये आध्यात्म की पराकाष्ठा की जगह है। ब्रज की एक विशेषता है, जो विशेषता अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, अनंत कोटि वैकुंठ लोक के लोकों में भी नहीं है। वो ये है कि सिर्फ ब्रज के अंदर भक्त का राज चलता है, बाकी जगह पे कृष्ण का राज चलता है। हरे कृष्णा। तो हम आप सभी का गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत करते हैं, जो कि बहुत ही शानदार टॉपिक पे है, जिसका नाम है वृंदावन। सब लोगों के मन में और ज़ुबान पे वृंदावन शब्द आया हुआ है और अनेकों लोग वृंदावन आते हैं भारतवर्ष से, और यह केवल भारतवर्ष से नहीं, पाश्चात्य देशों से भी, बाहर के देशों से भी अनेकों लोग आजकल वृंदावन में आ रहे हैं दर्शन के लिए, और भी अनेकों चीज़ों के लिए हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो गुरुजी से बात करते हैं कि वृंदावन के ऊपर एक एक प्रश्न करेंगे। कई लोगों के मन में प्रश्न भी होते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं वृंदावन को लेकर। तो शुरू करते हैं। हरे कृष्णा गुरु, दंड प्रणाम। गुरुजी, वृंदावन बहुत ही हॉट टॉपिक जैसे बन गया है। बहुत सारे लोग वृंदावन आते हैं और भीड़ बढ़ती ही जा रही है। तो एक एक करके हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। सबसे पहले प्रश्न ये है कि वृंदावन को वृंदावन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ वृंदा देवी वास कर रही हैं, जो कि तुलसी महारानी का एक और नाम है। वृंदा देवी तुलसी महारानी का नाम है? हाँ जी। तो उनका वन है यहाँ। अच्छा जी। और तो तुलसी महारानी जो हैं वो राधा कृष्ण की सबसे श्रेष्ठ सेविकाओं में से एक हैं। अच्छा। भक्तों में से एक हैं जी। तो परंतु अगर सच में देखा जाए तो ये ब्रज क्षेत्र है। ब्रज क्षेत्र है, हाँ, जिसमें वृंदावन एक हिस्सा है। ओके। वृंदावन एक वन का नाम है। जैसे 12 मुख्य वन है तो उसमें एक वन का नाम क्या है? वृंदावन। वृंदावन जी। तो जो अधिकतर लोग आ रहे हैं, वृंदावन ही फेमस है। हाँ जी। परंतु ये जानते नहीं कि ब्रज है पूरा। ब्रज के अंदर एक वन है जिनका नाम है वृंदावन। वृंदावन। अनेकों और भी वन, 12 वन है। 12 मुख्य वन है, उनमें से एक वन का नाम वृंदावन है। और ये वन जमुना जी के दोनों तटों पर है। जमुना जी चल रही है और जमुना जी के एक साइड पे वन है और एक अलग साइड पे भी वन है। जी। ये वृंदावन तुलसी जी का वन, पहले यहाँ पे तुलसी जी हुआ करती थी। हाँ, अभी भी है, दिखती नहीं है। अच्छा जी। ब्रज तो था और है और रहेगा जी। सिर्फ ये है कि वो हमारे आँखों से ओझल है। जी। जैसे कि ध्रुव तारा तो पहले भी था, पोल स्टार। जी। परंतु आज उसको और बहुत सारे और भी स्टार्स हैं, तारे हैं। जी। परंतु आज टेलीस्कोप के ज़रिए हम उनको और अच्छी तरह देख पाते हैं। तो हमारी आँखों से ओझल थे, परंतु ये नहीं था कि वो है नहीं। इसी तरह से ब्रज जो है जी, वो भी हमें हमारी आँखों से ओझल है। अभी जो हमें नज़र आ रहा है वो
जिसे कहते हैं जो दी ब्रज, वो ये नहीं है। उसके प्रवेश के लिए जैसे कि आपको अमेरिका एक तो होता है फोटोओं में जी, एक होता है कि आप बेसिकली किसी और कंट्री जा रहे हैं तो आपका हॉप फ्लाइट है, तो आप न्यूयॉर्क उतर गए, परंतु आपने अमेरिका कहाँ देखा? अमेरिका देखने के तो आपको वीज़ा चाहिए ना। जी जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट पे। इसी तरह से ब्रज को देखने के लिए भी जो ब्रज को देखने का वीज़ा है वो प्रेम अंजन अचुरिता भक्ति विलोचना के आँखों में कृष्ण पर प्रेम का, कृष्ण राधा कृष्ण की सेवा का क्या होना चाहिए? काजल लगा होना चाहिए। तो जिससे कि द ऑइंटमेंट ऑफ लव, प्रेम का काजल, जब ये होगा तब आपको ब्रज नजर आएगा। तो जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और एक तरह से टूरिस्ट का एक स्पॉट बन गया है। अनेकों शहरों से, बाहर से भी लोग आते हैं, वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड के कोने कोने से आज वृंदावन में लोग आ रहे हैं, पर वो उसको उस नज़र से देख नहीं पाते। वो टूरिस्ट की तरह आते हैं और चले जाते हैं। तो क्या उनको लाभ होगा कोई? हाँ, लाभ तो होता ही है, क्योंकि ब्रज के तो दर्शन नहीं किए उन्होंने। अच्छा जी। वृंदावन के दर्शन नहीं किए, परंतु यहाँ रहते हो, यहाँ जो शुद्ध भक्त हैं उनके गलती से दर्शन हो जाते हैं, वो लाभ दे देते हैं। जी, क्या वो लाभ दे देते हैं। वो लाभ देते हैं। या किसी शुद्ध भक्त की वाणी सुन ली। हकीकत में भागवत में तो यही कहा गया कि जब धामों में जाओ तो जो गुरु हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनका संग करना चाहिए। अर्थात संग करने का मतलब नहीं कि दर्शन करके चले गए, नहीं नहीं नहीं, दर्शन सुनना चाहिए उनसे। क्या सुनना चाहिए? दर्शन, फिलॉसफी सुननी चाहिए। हाँ, क्योंकि दर्शन से दर्शन होगा। जब दर्शन जानोगे तो दर्शन होगा जी। ये बहुत आवश्यक है। तो इसलिए लाभ तो होता है, क्योंकि जहाँ देखो राधे राधे, जहाँ देखो हरे कृष्णा, जहाँ देखो कृष्ण कृष्ण, जी, तो इससे लाभ तो होगा ही। तो इतना जितना राधा रानी का नाम, कृष्ण भगवान का नाम, इतने भक्तों का समूह तिलक लगा के ब्रजवासी घूम रहे हैं जी, यहाँ के शुद्ध भक्त घूम रहे हैं, भक्त लोग घूम रहे हैं, ये दिल्ली में थोड़ी मिलेगा। नहीं इतना कंसंट्रेशन नहीं मिलेगा। नहीं तो इसलिए लाभ तो होगा परंतु पूर्ण लाभ नहीं होगा अगर उनको पता नहीं है जी। कि क्योंकि फिर अपराध भी करते हैं। हाँ, सेवा अपराध होता है, धाम अपराध होता है जी। वो अपराध, जैसे मैं कई बार कहता हूँ लोगों से, जैसे गाड़ी भी चला रहे हैं तो गाड़ी में पता लगा टेढ़ी मेरी गाड़ी चला रहे हैं, इधर उधर। अब आपको क्या पता, किसी गाड़ी के अंदर हो सकता है लड्डू गोपाल जी बैठे हों जी। अब आपने उसी गाड़ी को दबा दिया तो क्या हुआ? ये तो अपराध हो गया। नहीं अपराध हो गया। कोई भक्त जा रहा है गाड़ी में, जी आपने उसको कष्ट पहुंचा दिया, तंग कर दिया, ये सब अपराध लगते हैं जी। ये कई बार लोग सोचते हैं हाँ ये दौड़ा रहे हैं और ये सब, नहीं नहीं, यहाँ ब्रज के अंदर बड़ा ध्यानपूर्वक चलना पड़ेगा कि पग पग आप कृष्ण के करीब भी आ सकते हो और स्लिप भी हो सकते हो कि पीछे चले गए, जैसे लूडो में नहीं होता था। हाँ बिल्कुल। सांप बैठा है, सांप खा गया तो अदरा खा गया, पीछे चले गए, आगे कम बढ़े, पीछे ज्यादा हो गए। ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ आना चाहिए बिल्कुल सेवा के भाव से। और जैसे मैंने गाड़ी का उदाहरण दिया जी, जैसे हम देखते हैं यहाँ हम गोवर्धन बरसाना रोड पे वो एक रेलवे लाइन है, वो टेढ़ा मेढ़ा लगा देते हैं आगे, पता ही नहीं तुम्हें कोई भक्त बैठे हैं अंदर कौन है, हैं सबकी इज्जत करो जी, एक लाइन में नहीं आ सकते। ये आप कष्ट तो दे रहे हो ना, बिल्कुल, पर सोचते ही नहीं है। आप दर्शन करने जा रहे हैं, धक्का मूर्ति कर रहे हैं जी, ये कहाँ का है? भगवान खुश हो जाएंगे इससे? क्या कहता उनमें से जिसको आपने धक्का दिया वो भगवान का शुद्ध भक्त है? बताइए आप मुझे, ये तरीका तो नहीं होता। इसका मतलब तो जो भी ब्रज में आए उनको बहुत ही डिसिप्लिन रखना चाहिए। अरे बिल्कुल, उसको पहले समझना चाहिए, पहले भाव होना चाहिए कि मैं भगवान राधा कृष्ण की सेवा के भाव से आ रहा हूं।
ये टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। अरे अस्पताल में टूरिज्म होती है क्या? नहीं होती। नहीं, ये जगह पोटेंट जगह है जहाँ की भव रोग खत्म हो जाएगा, आपका जन्म मृत्यु का रोग खत्म हो जाएगा, भगवान कृष्ण के साथ रिश्ता स्थापित हो सकता है। उस मूड से आए। जी, इसके लिए ध्यान रखिएगा। भगवान कहते हैं मेरे प्रति अपराध कर दोगे माफ कर दूंगा, परंतु मेरे भक्त के प्रति अगर अपराध हो गया, जो मैंने अधिकतर देखा है यहाँ, जो बाहर से लोग आते हैं वो ये इसका जरा सा भी ध्यान नहीं रखते, टूरिस्ट की तरह आते हैं। भाई ये यहाँ से लेकर जाओ, कृष्ण प्रेम लेके जाओ, राधा कृष्ण भगवान की सेवा लेके जाओ। यहाँ के हर पेड़ ब्रजवासी है। ये सब सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। ये चिंतामणि धाम है, ये सारा भावना का खेल है, ध्यान रखिएगा। आपकी श्रद्धा ही पुल है जो आपको यहाँ ब्रज से बांधता है। जी, तो इसलिए ये पूर्ण श्रद्धा नहीं है तो यहाँ आप गंदगी देखोगे और कुछ नहीं देखोगे, चले जाओगे। तो इसलिए बड़ी इम्पोर्टेंट जगह है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे इम्पोर्टेंट जगह है ये हमें समझना पड़ेगा। और जब इम्पोर्टेंट से मिलने जाते हो तो सोचिए, है ना। कई लोग बताते हैं ब्रजवासी जन कि यहाँ लोग आते हैं और धूम्रपान करते हैं, शराब की बोतलें भी मिलती हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए कि ये ऐसा नहीं है? बेवकूफ़ है, मैं क्या करूं? रोक देना चाहिए, हमें ही रोकना पड़ेगा। अपनी जगह को शुद्ध किसको करना पड़ेगा? हमें ही करना पड़ेगा। कोई सिगरेट पी रहा हो, क्या कर रहे हो प्रभु जी? शर्माओ मत, बोलो उसको, ठोक के बोलो। जी, शराब पी रहा है, क्या है ये? बोलिए, अरे इस जगह को तो शुद्ध रखो। हम अपनी चेतना से, अपने कार्यों से इसको गंदा कर देते हैं। भगवान हमारी गंदगी, असली गंदगी हमारी चेतना में है, यहाँ आके वो शुद्ध हो सकता है। जगह को शुद्ध रखिए, साफ रखिए। शुद्धता बाहर से भी है और अंदर से भी है। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद कहते थे कि क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। शुद्धता दिव्य बाहर की और अंदर की। तो अंदर से जब शुद्ध हो गए तो बाहर शुद्ध रखोगे। जी, कहीं भी कूड़ा करकट डाल देते हैं, कहीं भी कुछ करते हैं। अरे ब्रज रज है भाई, ब्रज में जा रहे हैं, जरा सी भी श्रद्धा नहीं है ब्रज के प्रति। और जो कई लोग होते हैं वो ऐसी मानसिकता रखते हैं, कई लोगों को बोलते सुना है कि अरे इतना गंदगी है यहाँ पे इतना गंदगी क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। तो क्या वो उनका ये सोचना सही है या उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या क्या करना चाहिए? देखिए, दो भाव हैं कि हम एक भाव तो ये है कि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। आपने को सफा किया कि आपने उस गंदगी को बढ़ाने में कार्य किया। जी, हाँ जी, आपने को उसको जगह को साफ रखने के लिए कुछ किया या उसको और गंदा कर रहे हैं। एक जो भगवान की योग माया शक्ति है, वो भगवान क्या कहा है भगवान ने भगवद गीता में, कहते हैं ना, अवजानन्ति मान मोड़ा मनुष्यम तनुमाश्रितम। जी, कि परम भाव अजानंतो। तो भगवान कृष्ण में और ब्रज में कोई भेद नहीं है। तो ये परम भाव जो ब्रज का है, ये नॉर्मल लोग नहीं जानते। एक श्लोक में क्या कहा कि किससे मैं ढका हुआ हूं? योग माया समावृता। योग माया समावृता, मैं योग माया से ढका हुआ हूं, अर्थात मेरा ब्रज भी योग माया से ढका हुआ है। अच्छा, ये गंदगी से ढक रखा है मैंने, लोग आएंगे नहीं। तो वो ढका हुआ है, ब्रज ढका हुआ है। तो लोगों को वो गंदा दिखता है क्योंकि वो भगवान ने अपनी योग माया से ढक ढका रखा हुआ है। पर जो भक्त पर तो है, फिर भी आना चाहिए भक्त को। हाँ, सफा करें ना हम लोग मिलके, जी, नहीं कर सकते बिल्कुल। हैं? एक फैमिली आए, वो यही कहे कि ठीक है मैं 100 स्क्वायर फुट जगह साफ करके जाऊंगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर सब हो गया लोग ऐसा सब? सोचने लग गए तो सब सोचना हो गया।
आगे भी भैया, दर्शन के साथ साथ हाँ कि मैं इतना ब्रज में इतनी सफाई भी करूँगा करूँगा, तो बहुत अच्छा हो गया। तो जिससे लोग जो फ्रिंज में है, फ्रिंज का मतलब बीच में है, जो अच्छा हाँ ब्रज है नहीं मतलब गंदा है, मतलब वो भी जब देखेंगे साफ सुथरा तो वो आने की इच्छा करेंगे। जी तो आप उनका हेल्प कर रहे हो, उनको बिल्कुल। बताइए। तो ब्रज को समझिए, ब्रज में और कृष्ण में भेद नहीं है। हाँ, वो जो मूढ़ा है वो नहीं समझ सकते इस बात को। क्या अवजानंती मां मूढ़ा, मुझे का जब भगवान मुझे कहते हैं तो उसमें उनका सारे परिकर आ गए, सारा सब कुछ आ गया। मुझे नहीं समझ सकते। जब मुझे शब्द बोला उसमें राधा रानी भी आ गई, समस्त भक्त आ गए, ब्रज धाम आ गया, ये कुछ नहीं समझ सकते। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि भाई वृंदावन जो है वो लुप्त हो गया था पहले। जो अभी जैसे हम मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पे लोग दर्शन के लिए आते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं था, लुप्त हो गया था। तो कैसे वृंदावन वापस उजागर हुआ? वो तो देखा जाए, अगर आप इतिहास में जाते हैं तो ये 550 साल पहले लुप्त हो गया था। 500 साल बिल्कुल लुप्त था। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, स्वयं कृष्ण भगवान राधा रानी के भाव में आए। उन्होंने खुद और अपने शिष्यों को ये आज्ञा दी कि जो भगवान की लीला स्थली है इनको सबको क्या करें, वापस उजागर करें। जी, तो वापस उजागर किया। क्या किया? वापस उजागर किया चैतन्य महाप्रभु ने और भक्तों ने। और फिर 85% तो उन्होंने किया, 15% दूसरे भक्तों ने भी किया, दूसरे संप्रदाय के जी गौड़े वैष्णवों ने किया, जिनमें कि मुख्य थे ये षट गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। इन लोगों ने सबने अलग अलग लीला स्थलियों का वापस उजागर किया। गोवर्धन जी, राधा कुंड जी, सब। तो इन्होंने ये कैसे उजागर कर पाए? क्योंकि ये तो खुद भगवान है और वो भक्त हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब कौन है? ये मंजरियां हैं। ये सब जानते हैं, जानती थी, ये जानते हैं यहाँ लीला हो रही है, चल रही है लीला, अभी भी चल रही है, आपको दिखती नहीं है। अच्छा जी। योग माया समावृता, वो ढकी हुई है आपके लिए, जी लीला चल रही है, उसमें कोई वो नहीं है। मंजरियाँ का क्या अर्थ हुआ? मंजरी होगी, गोपियाँ होती हैं, उनमें मंजरियाँ होती हैं। मंजरियाँ कोई भी 12-14 साल से बड़ी नहीं होती। वो भगवान के अंतरंग लीला जब कृष्ण भगवान राधा रानी की होती है उस टाइम वो समीप होती हैं। इस पर और ज़्यादा मैं व्याख्या नहीं करूँगा, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको उस स्थिति पे आना पड़ेगा, नहीं तो अपराध होंगे। क्या होंगे? अपराध होंगे। तो मंजरियाँ श्रेष्ठतम मानी गई हैं। तो इसलिए तो वो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे गौड़े वैष्णवों के अंदर सिद्धांत के अंदर बड़ा क्लियर है। तो वो लोग सब जानते थे कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वो भगवान के परिकर के ही परिकरा है। वो सारे गोस्वामी परिकरा है, सारे गोस्वामी नहीं है, षट गोस्वामी। 6 गोस्वामी जो आप बात क्योंकि आज तो गोस्वामी टाइटल हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। हमारे गुरु महाराज कहते थे गोस्वामी का मतलब होता है, गो का मतलब होता है इंद्रियां। जी, एक मतलब गो का होता है गाय और एक होता है गौ का मतलब, गो का मतलब इंद्रियां, जी, जो इंद्रियों का स्वामी हो। आज लोग ज्यादातर हैं नाम लिखते हैं गोस्वामी हैं गोदास। क्या? गोदास। हाँ, तो गोस्वामी मैं बात कर रहा हूँ शुद्ध भक्तों की। जी, तो शुद्ध भक्त सब पहचानते हैं, सब जानते हैं। जैसे कि आपको एक कथा बताएं हम, तो एक बाबा जी थे, उनका शिष्य था। तो बाबा जी अपने कुटिया से बाहर निकल के चल रहे थे, तो वो कभी यूँ कूदें तो कभी यूँ कूदें। तो उनके शिष्य ने पूछा क्या कर रहे हैं आप, ये आप कूद क्यों रहे हैं महाराज? उन्होंने कहा तो दिखता नहीं है, कमल है यहाँ। कमल है? कमल। अच्छा। अब मैं कमल पे पैर थोड़ी रख दूंगा। अच्छा। उसको तो कीचड़ नजर आ रहा था। परंतु बाबा जी की दृष्टि क्या थी? हाँ, वो ब्रज दृष्टि थी, वो दिव्य वृंदावन का दर्शन। दिव्य वृंदावन का दर्शन कर रहे। तो ये क्या शो करता तो है, दिखता नहीं है आपको। भक्ति के द्वारा ही, भक्ति विलोचन ना, भक्ति की काजल लगाइए फिर देखिए। जी, ऐसा भी बताया जाता है कि जो वृंदावन है ये सभी तीर्थों में, सभी धामों में सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, क्योंकि मूल है ना, सब समस्त। क्या लिखा है भागवत के अंदर? श्रीमद् भागवतम जो है, जो ग्रंथ है जिसको कि सारे वेदों का पका हुआ फल बताया गया है,
वेद व्यास जी ने जो ने बाकी सारे आपको वेद उपनिषद पुराण समस्त उन्होंने ही दिए। उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप में कहा है कि ये क्या है, पका हुआ फल है। कृष्ण कौन, भागवतम, और उसमें क्या कहा गया, ये तचाम सकला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। कृष्णा, बाकी सब आपकी जो है कलाएं हैं या अंश हैं, परंतु आप ही स्वयं भगवान हो। तो भगवान स्वयं, भगवान का स्थान कौन सा है, ब्रज है। तो आप बताइए मुझे, तो ऑटोमेटिकली जब भगवान कृष्ण सबके कारणों के कारण है, सबसे श्रेष्ठ है, तो उनका स्थान भी सबसे श्रेष्ठ होगा। बड़ा सिंपल लॉजिक। ये बात तो सही है। मैं ज़्यादा दिमाग मान पच्ची करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ तो ब्रह्मा जी और सब, ध्रुव महाराज ने भी जो अपना वो किया था, तपस्या करी थी, यही तो करी थी वृंदावन में ही, ब्रज में। हाँ, ब्रज में। अच्छा, ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ ब्रज के अंदर लोग सोचते हैं कि भाई हम अपने बच्चे को यहाँ जन्म दें या फिर मृत्यु मेरी यहाँ हो जाए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे क्या फ़ायदा होता है अगर ऐसा हम करते हैं तो? देखिए, मैं तो एक और बाबा जी की कथा मैंने पढ़ी सुनी, वो पहले सुनाता हूँ आपको, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर दूंगा तो जल्दी समझ में आएगा जी। एक बाबा जी थे, नंदगांव वास करते थे। उम्र हो चुकी थी 70-75 साल। पिछले 50-60 साल से नंदगांव में रह के कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे, नाम जप करते थे और उन्हीं के बारे में 24 घंटे स्मरण करते थे। एक दिन मन में उठा के देखो, ये कैसा निष्ठुर है कृष्ण, इतने साल हो गए तुम दर्शन ही नहीं देता। तो रात को अपना कमंडल उठाया, अपनी चटाई लपेटी, बगल में लगाई और बोला, हे नंदलाल, अब मैं चला। इतना दिन अगर मैं बरसाना जाके राधा रानी का कर रहा होता ना भक्ति, तो उन्होंने कब तक अपने संग लगा लिया होता मुझे। तो बेकार है एकदम। तो अपने कुटिया से निकले और चल दिए। रात का समय था, पूरी रात चले। जब सुबह उठे मतलब सब सुबह हुआ तो देखा कि अपने आंगन में है, वहीं पे। पूरे रात चले हैं, परंतु वो कहाँ थे, वहीं पे है, अपने आंगन में, अर्थात ट्रेडमिल पे चले। ट्रेडमिल नहीं था, वो चलते गए जी। नंदगांव बड़ा होता गया, बड़ा विस्तार होता गया, फिर सुबह छोटा हो गया, तो वहीं के वहीं आ गए। उसका मतलब क्या हुआ कि ब्रज चेतन है। क्या है? चेतन है, चेतन है। अब आप जबरदस्ती सोचो कि ब्रज में जन्म ले लोगे तो उस टाइम क्या हुआ, जैसे मुझसे कई बार पूछते हैं आपके प्रभुपाद जी कहाँ, जन्म कहाँ है प्रभुपाद जी का? बोले तुम लोगों को लगेगा कलकत्ता, मेरे लिए ब्रज में। बोले कैसे? मैंने ब्रज यहाँ से वहाँ पहुँच गया, उनको जन्म दिया, वापस आ गया। क्या जी? तो अब असुर का बच्चा बदमाश वो सोचता है कि मेरा यहाँ बच्चे का जन्म हो जाएगा। सुकड़ गई ब्रज सुकड़ गया, पैदा हो गया, फिर बड़े हो गए। ऐसी शरीर त्यागा, भक्ति करी नहीं जीवन में, शरीर त्यागा तो भगवत धाम पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचे? सुकड़ गए, उस टाइम शरीर त्याग दिया, फिर ब्रज बड़ा हो गया। अरे भक्ति करो, यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ते अंत कलेवरम। जैसा जैसा भाव होगा शरीर त्यागते समय, वैसा ही अगला कलेवर अर्थात शरीर प्राप्त होगा। अगर कृष्ण भक्तिमय हो गए, कृष्ण प्रेम में पागल हो गए, तो अगला जन्म शरीर जो मिलेगा दिव्य होगा। क्या होगा? दिव्य होगा। दिव्य होगा, तुम्हारा आपका असली स्वरूप होगा। तो इसलिए जबरदस्ती कोई ना तो ब्रज में पैदा हो सकता है और ना ही कोई जबरन ब्रज में शरीर त्याग सकता है। अरे ब्रज आपके कंट्रोल में है या आप ब्रज के कंट्रोल में हो? बताओ। हाँ, ब्रज के कंट्रोल। हाँ, अरे पहले भक्त बनो, फिर ब्रज आपके कंट्रोल में आएगा। भक्त बन जाओगे तो ब्रज आपके कंट्रोल में। हाँ जी, कृष्ण है ना, ब्रज और कृष्ण में भेद नहीं है। कृष्ण किसके कंट्रोल में? जो भक्त है भगवान, उन भक्त के कंट्रोल में है, तो ब्रज भी भक्त के कंट्रोल में। सही बात। सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें वृंदावन लोग आते हैं तो अक्सर यहाँ पे घूमने आते हैं, तो क्या क्या जगह है यहाँ घूमने की जहाँ घूमा जा सके, या फिर क्या पर्पस से उसको आना चाहिए यहाँ पे? देखिए,
एक चीज तो है, कहीं मनाली फनाली जाने से तो बढ़िया ही है, अच्छा, भोग की जगहों पे जाने से बढ़िया ही है। बढ़िया है। जी। एक चीज बता दूं, मुंह फटा आदमी हूं मैं। हम्म, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है कि प्रचार के अलावा अगर घूमने फिरने के लिए व्यक्ति, अगर वो मूड भी आ गया घूमने फिरने का, हम्म, वो जितने कदम लेगा भारतवर्ष से बाहर उतने पाप अर्जित करेगा। अच्छा, तो ये बाहर जो आप वकेशन के लिए जाते हो ना, अगले जन्म में भिखारी बनने की पूरी तैयारी है। क्या? पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी। इतने पाप अर्जित कर लोगे कि विचार भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए तो ब्रज में आना, जगन्नाथपुरी जाना, मायापुर जाना, ये अयोध्या जाना, ये सब उनसे तो अनंत गुना श्रेष्ठ कर है। जी। परंतु किस भाव से आना चाहिए? भाव तो एक ही होना चाहिए कि राधा कृष्ण भगवान की मुझे सेवा प्राप्त हो। क्या हो? सेवा प्राप्त हो। सेवा प्राप्त हो। वैसे तो शास्त्र क्लियरली कहते हैं कि गुरु की आज्ञा के बगैर तो ब्रज में आना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ब्रज में ही नहीं, कोई भी कार्य गुरु की आज्ञा के बगैर नहीं होना चाहिए। ये बड़ा क्लियर है एकदम। तो इसलिए गुरु आज्ञा देगा तो बताएगा भी कि कैसे उस आज्ञा का पालन हो। ये सब, तो एक चीज ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा अंधेरा कहाँ होता है? दिया तले। तो आज ब्रज है तो दुनिया गड़बड़ भी है। क्या? गड़बड़ भी है। हाँ बिल्कुल। आप, मैं कहूँगा कि नहीं है तो ये मैं आपको भटका रहा हूँ। दिया तले ही अंधेरा होता है। तो यही हमारे धामों का और तीर्थों का भी यही हाल हो चुका है। जी। तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, परंतु भाव तो एक ही होना चाहिए कि भगवान, जो मैं आपके, हे कृष्ण भगवान, हे राधा रानी, जो मैं संबंध आपके साथ, जो मेरा संबंध है, जो मैं भूल चुका हूँ, उसको कृपा कर कर मुझे वापस याद दिलाए। हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए जाए। हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उच्चारण करते रहिए। फालतू बात मत करो, बिजनेस की बात मत करो, उसके परिवार में क्या हो रहा है वो क्या, ये इसको प्रजल्प कहते हैं। ये सब नहीं, सिर्फ कृष्णमय हो। क्या हो? कृष्णमय हो। कृष्णमय हो। फिर तो बेटर है कि ऐसे व्यक्ति के साथ आया ही नहीं जाए जो बातें ऐसी करता है, क्योंकि कई लोग, कई 2-4 फ्रेंड्स लोग आ गए, पता लगे एक का तो मन ठीक है, भक्ति में है, दूसरे लोग बातें ही बाहर की कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या आया जाए? अकेला आए। अकेला आए। आपको पता है कि बाकी जो दोस्त हैं आपके चोर हैं, आप ईमानदार हो, आप अपनी तिजोरी में ले जाओगे उसको? बिल्कुल भी नहीं ले जाएंगे। नहीं ले जाओ, क्योंकि आप भी पकड़े जाओगे। इसलिए ये ध्यान रखना। पहली बात कर लो कि देख वहां जाएंगे कोई उल्टी सीधी, यही कृष्णमय बात करेंगे, सिर्फ कृष्ण कथा करेंगे सिर्फ जी, और कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल। ठीक है। और यहाँ जैसे आपने भी बताया कि भाई गड़बड़ भी बहुत है, तो क्या गड़बड़ है, मतलब उसको एक बार आप विस्तार से नहीं, समझाएंगे? गड़बड़ है, चीटिंग है, कलयुग है। क्या है ये? कलयुग है। कलयुग है। जैसे कई लोग कर देते हैं, जो मेरे को बताया है लोगों ने, कि डरा देते हैं कि इतना चंदा दो नहीं तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। मंदिरों में ऐसा डरा देते हैं, डरो मत, कुछ नहीं होगा। उसके बोलने से क्या कुछ हो जाएगा? हाँ, कृष्ण पे निर्भर रहो। जी। ये नहीं, इन चीटिंगों से बचो। ठीक है ना? अरे कृष्ण भगवान का काम क्या गड़बड़ी करना है? बताइए आप मुझे। नहीं, ये सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। जी। तो यहाँ पर अगर आए ब्रज में तो कहाँ कहाँ जा सकता है व्यक्ति, कहाँ कहाँ जाना चाहिए उसको? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो अगर उसका सद्गुरु है
सद का मतलब ये नहीं अभी जो सदगुरु नाम से घूम रहा है ये तो बिल्कुल बेकार है, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ सदगुरु जो शुद्ध भक्त है जी वो अगर यदि आपके गुरु हैं तो उनसे आप सलाह लीजिए। जी जो हमारे से जुड़े हुए हैं वो हमसे सलाह लें। इसको मैं यूनिवर्सल एक चीज़ नहीं बोलूँगा, जी ठीक है ना। बिल्कुल। जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका वो आए हमारे पास, भगवत चर्चा सुने करें और मंदिर अटेंड करें, सेवा में लगें। बहुत सेवाएं, बिल्कुल मंदिर में बैठ के कीर्तन करें भगवान के लिए, हैं जी। जी इधर उधर जाने की जरूरत क्या है, हाँ जी। बताइए आप मुझे, गोवर्धन जी की परिक्रमा करना चाहें करें, परंतु वो भी आज्ञा लेकर। क्या आज्ञा लेके? हाँ, जब भी शास्त्र कहते हैं जो गुरु के आज्ञा के बगैर कोई भी कार्य किया जाए भक्ति का उसका 1% फल मिलता है। कितना? 1%। 1%। गुरु के आज्ञा के द्वारा किया जाए 100%। बताइए। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जाते जो लोग करते हैं कि गुरुजी मैंने वो टिकट करा ली है ब्रज की, मथुरा की टिकट मेरी हो चुकी है जी, मैं आ जाऊं क्या? तो गुरु को इंफॉर्मेशन बूथ मत बनाओ जी, परमिशन टेकिंग बूथ बनाओ। तो ये तो मैं एक यूनिवर्सल नहीं कहूँगा यहाँ जा वहाँ जा। हाँ, लीला स्थलियों में जा सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, जहाँ बिकॉज वहाँ से आपको कृष्ण की याद आती है। क्या आती है? याद आती है भगवान की। परंतु लीला स्थली में जाओ तो लीला स्थली उच्चारण करो, बताओ अरे भगवान ने यहाँ ऐसा किया, भगवान ने यहाँ ऐसा किया। जी जी जी। हाँ, ब्रज में तो हर जगह लीला स्थली है। अच्छा, जो लोग वृंदावन से दूर रहते हैं और आ नहीं पाते, तो ऐसा कोई तरीका है कि उनको वहीं पर ही वृंदावन की भावना हो जाए? बिल्कुल। ब्रज जो हैं, जो आप समझते नहीं हैं, ब्रज जो हैं वो कृष्ण भगवान और ब्रज में कोई भेद नहीं है। तो ब्रज भी क्या चाहते हैं? मैं वहाँ हूँ जहाँ मेरे भक्त हैं। कहाँ? जहाँ मेरे भक्त हैं। प्रभुपाद ने कहा है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जहाँ भक्त हैं वहाँ ब्रज है, कृष्ण है जी। जैसे जहाँ भक्त हैं वहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है उस जगह को ब्रज कहते हैं। तो आप कहीं भी हो कृष्ण में मग्न रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहाँ ही कृष्ण है। वो जगह क्या बन गई फिर? ब्रज। ब्रज। और ब्रज में आके आप सोच रहे हैं बाहर की, तो फिर ब्रज में कहाँ है? ब्रज में नहीं है। नहीं। कई बार हम लोगों से कह देते हैं, नहीं कहते? कई बार होता कहीं है, सोच रहा कहीं होता है। भाई कहाँ है भाई, कहाँ है तू? कहाँ है? हाँ, पूछते नहीं ऐसे कई बार? बिल्कुल पूछते हैं। हाँ, तो फिर कहाँ ध्यान है तेरा? ऐसी ब्रज जी पूछते हैं, कहाँ है भाई? दुकान पे, मकान पे है? हम मकान में और दुकान में रह के ब्रज के बारे में सोच रहे हैं, तो दुकान पूछती है कहाँ है भाई? ब्रज में। ब्रज में। हाँ, तो इस तरह वो अपने घर को, अपने जगह को कृष्ण से जुड़ गए, ब्रज से जुड़ गए। ब्रज से कृष्ण से ना जुड़े तो कभी ब्रज से नहीं जुड़े। ये नास्तिकों का स्थान नहीं है। जी जी। ये आध्यात्म की परिकाष्ठा की जगह है जी। ये आस्तिकता की परिकाष्ठा है। ये आस्तिकता की परिकाष्ठा है। ये यहाँ नास्तिकों का स्थान नहीं है। नास्तिक मतलब जो आगे चल के कृष्ण बनना चाहे, नारायण बनना चाहे, ये उन लोगों के लिए जगह नहीं है। ये जी, वो तो धोखाधड़ी कर रहे हैं। यह जगह है दास बनने की। क्या? दास बनने की। अच्छा, आजकल यहाँ वृंदावन में डिवोटीज तो क्या नॉर्मल लोग आते हैं और वो अपने वीडियो रील्स वगैरह बनाते हैं, उसको शेयर करते हैं। तो कई लोग आपत्ति भी उसमें वो करते हैं कि अरे क्या तुम वृंदावन में अपने खुद के वीडियो को रील वगैरह बनाते रहते हो। और ये सब अलग अलग तरह के लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं। कुछ भौतिक रील भी बनाते हैं, कुछ डांस भी करते हैं, कुछ कीर्तन पे डांस करते हैं, मतलब सब अलग अलग वो है। तो क्या ये सब चीज़ें करना ठीक है यहाँ पर? देखो जी, इसमें भी दो पार्ट आ गए। एक पार्ट आ रहा है कि अपने
भोग के लिए कर रहा है, अर्थात मेरा नाम हो, मेरा ये हो, मेरा हो, वो तो गलत है। वो तो गलत है। अब हमारे शुद्ध भक्त भी कितने हरि नाम लेते ही नाचने लगते हैं। जी। भगवान की प्रसन्नता के लिए नाच रहे हैं, अपने नहीं नाच रहे, किसी को दिखाने के लिए नहीं नाच रहे। वो तो भगवान के भाव में विभोर होकर नाच रहे हैं, परंतु उसका फिर दूसरी दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है। परंतु अगर कोई और शूट कर ले और दिखा दे, वो बात अलग है। जी। अगर आप जो अपने आप करते हो, जिसको ये सेल्फी कहते हैं, वो तो तुम अपने आप अपना बखान करना जा रहे हो। जी। वो तो गड़बड़ है। वो भोग प्रवृत्ति दिखाता है। फिर परंतु फिर इनमें लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, ब्रज का तो प्रचार हो ही रहा है। हाँ, हो रहा है, परंतु इसमें कृष्ण का प्रचार कहाँ हो रहा है? कृष्ण भगवान की आज्ञा का प्रचार कहाँ हो रहा है? जी। हैं जी। कृष्ण का प्रचार का मतलब क्या है? धर्म स्थापना अर्थाई। धर्म की स्थापना कहाँ हो रही है? जी। आज हम लोग भारतवर्ष में देखिए, हिंदू हैं जो सनातनी कहते हैं, अब सनातन धर्म जो है, जानते कितने हैं सनातन धर्म है क्या? है, बताइए आप मुझे। जब तक आप जाने ही ना कि सनातन धर्म क्या है, जी, और भगवान आते ही धर्म की स्थापना के लिए, तो क्या फायदा है? बताइए आप मुझे। इसका तो कोई फायदा नहीं है। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है इसमें। अभी हाल ही में मेरे एक पुराने मतलब फ्रेंड थे, तो वो बता रहे थे कि भाई मैं पिछली बार ब्रज आया तो आपसे मिल नहीं पाया क्योंकि जल्दीबाजी थी, बेटी का वीज़ा नहीं लग रहा था ऑस्ट्रेलिया का। तो मैं बांके बिहारी जी के मंदिर आया और उनसे प्रार्थना करी कि मैं बेटी का वीज़ा लगा दो बस आप, तो फिर मैं आपके पास जल्दी आऊँगा वापस। तो फिर मेरे पास फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ, बेटी का वीज़ा लग गया तो इस बार आपसे मिल लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो उनके कहने का मतलब ये था कि भाई बांके बिहारी जी ने उनके बेटी का वीज़ा लगा दिया, अब वो ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं। तो क्या भगवान से ये सब मांगने आना चाहिए यहाँ वृंदावन में कि वीज़ा लगा दो? और सब बेकार है, बेकार। सारे लोगों की इच्छा पूरी होती है जो बांके बिहारी जी जाते हैं, नहीं होती। बांके बिहारी जी आए किस लिए थे? वो तो हरिदास जी के लिए आए थे। वो तो अपने भक्त के भाव से प्रकट हुए हैं, और जो उसी भाव में है भक्त, वो उन्हीं के लिए है। बाकी तो अमेरिकन तो किसी का नहीं करता पूजा पाजा, वर्ल्ड को रूल कर रहा है। क्या कर रहा है जी? तो आज भगवान वीजा लगवाएं किसी का भारत से बाहर जाने का? कैसे हो सकता है? नरकीय देश है वो। क्या है? नरकीय देश। मैंने तो वहां बचते हुए किसी को देखा ही नहीं, बर्बाद हो जाते हैं। मैं तो ज्यादातर कहता हूँ ये पाश्चात्य देश की जहाँ संस्कृति है, वो जहाँ तो नर्क के द्वार है, वो नर्क के द्वार है। तो क्या बांके बिहारी जी हैं वो नर्क गमन करा देंगे? हमने तो सुना था कि वो तो वैकुंठ ले जाते हैं। यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम माम। वो तो अपने परम धाम की रास्ता दिखाएंगे जी। तो जैसे कि एक शास्त्रों में आया है कि कली भी कई बार शालिग्राम शिला में घुस जाता है अपना सेवा लेने के लिए। तो बांके बिहारी जी को अगर आपने देखा तो योग माया समावृता, कहीं योग माया से ढके तो नहीं हुए थे? क्या आपने सही में बांके बिहारी जी के दर्शन किए हैं क्या? अगर बांके बिहारी जी के सही में दर्शन किए हैं ना, तो कृष्ण भक्ति उमड़ उमड़ के आ रही होगी। भौतिक चीज उसी तरीके से लगेगी जैसे कि किसी व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन की जगह मल दिया जा रहा हो। क्या करेगा वो? उसका वो त्याग देगा मल को। अरे वो समझो इस बात को समझो। क्यों नहीं समझते? दर्शन करने जा रहे हो, भगवान आए क्यों हैं? वीजा देने, पैसा देने? अरे वो तो धर्म के लिए आए हैं, धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने आए हैं। भक्तों की क्या रक्षा करेंगे?
भक्त अपनी भक्ति की रक्षा चाहता है। और रक्षा का अर्थ क्या है? रक्षा का अर्थ है कि जो मेरे पास है वो तो रहे और बढ़ती रहे। क्या? भक्ति बढ़ती रहे। असुरों का विनाश करता हूं मैं। अगर आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो रही हैं तो समझ लो गड़बड़ हो गई है। आपने बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं किए, कुछ और के दर्शन करे आए हो, किसी और के दर्शन करे आए हो भाई मेरे। क्योंकि अगर उनके दर्शन होंगे तो भक्ति ही भक्ति। हरिदास ठाकुर जी ने कभी वीज़ा मांगा उनसे? नहीं। है, बताओ। हरिदास जी ने कहा ये दे दो वो दे दो। है? क्या बात करते हैं लोग। हे बांके बिहारी जी तो कहते हैं अरे मेरे पास आए ही नहीं कभी। मंदिर आने से थोड़ी मेरे पास आ जाना हो जाता है। मेरा तो सारा कनेक्शन भाव पे डिपेंडेंट है। किस पे? भाव पे डिपेंडेंट। अरे बिजली तो प्रभु जी, इलेक्ट्रिकल करंट तो कनेक्शन से ही चलेगा, और भगवान के साथ कनेक्शन तो भाव से होता है। तो भाव तो इसका था ही नहीं। ये तो भौतिक वस्तुएं मांगने आया था, और वो मेरा कोई, मैं कैसे अपने भक्त को वो चीजें दे दूं जिससे कि उसका सर्वनाश हो जाए? जी बताइए। भौतिक वस्तु तो सर्वनाश है, भक्ति एक ही है जो कि हमें सर्वनाश से बचा सकती है। तो बताइए, आप ही सोचिए, विचार करिए कि भगवान आते कहते हैं असुर कौन होता है। पढ़िए 16वां अध्याय भगवद गीता का। पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, फिर पता लगेगा अरे मैं तो असुर हूं, मैं तो असुर हूं। तो बांके बिहारी जी से क्या मांगना, एग्जैक्टली क्या चाहिए? अगर कोई भगवान उनकी से सेवा, बोलो मुझे दो, अपनी सेवा दो मुझे। तो अब सेवा लोग समझते हैं पैसे फेंक दिए सेवा हो गई। ठीक है, मेहनत का फल दिया। और तो असली सेवा तो यह है जिससे कि भगवान से जुड़ाव हो। जीवन समर्पित करो ना उनको। जीवन समर्पित में कई बार लोग सोचते हैं हाँ मैं तो आ गया, पूरी तरह ब्रज में रह रहा हूँ। नहीं नहीं, आपको अपना तन मन ये दोनों अर्पण करना पड़ेगा। समस्त रिश्तों को अर्पण करना पड़ेगा। सब कुछ भगवान की शरण में डालना होगा। और गुरु की आज्ञा के अनुसार, फिर बोल रहा हूं, जो शुद्ध भक्त हो, जो कि आपको बोले कि परम लक्ष्य कृष्ण भगवान की नित्य सनातन प्रेममयी सेवा करना है, तू कभी भगवान नहीं बनेगा। तू आत्मा था, है और रहेगा। तो भगवान कृष्ण का अंश था, है और रहेगा। इसके सिवा और कोई बात नहीं करता। ऐसे गुरु के आज्ञा का पालन कर। बांके बिहारी जी के पास बोलो ऐसा गुरु दो, ऐसा भक्त दो जो मेरे जीवन में आके आपसे मिलने का तरीका बताए। ये भाव रखिए जी। अच्छा, जैसे लोग बाग से भी आपने बताया कि तन और मन का से लगने का अर्थ ये नहीं है कि भाई ब्रज में वास करना, पर अगर कोई ब्रज में वास करना चाहता है, उसको ये मन है कि भाई मैं अब नहीं भौतिक कार्य मुझे करना है, मेरे को पूरी तरह सेवा करनी है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? वो कैसे ब्रज में वास कर सकता है? हाँ, गुरु की आज्ञा से। फिर गुरु जहाँ भी चाहेगा, गुरु देश देता है। क्या देता है? देश। तुम्हारी कर्म भूमि कौन डिसाइड करता है? गुरु। वो कहते हैं ब्रज में वास कर, ब्रज में कहे। ब्रज में वास क्या है? सेवा कर रहे हो? नहीं, सुबह साधना भक्ति मंगलारती चले गए, सब चले गए, चांटिंग करी, घर में सोए आराम से। ये सेवा का है? ना तो आप गोष्ठानंदी, ना आप भजनानंदी, आप तो मायानंदी हो। हैं? गोष्ठानंदी प्रचार करने में लगेगा, भजनानंदी रहता ही नहीं है घरों के अंदर। मेरा अर्थ है कि वो
फ्लैटों के अंदर सिर्फ पड़ा नहीं रहेगा, वो कर ही नहीं सकते आप, कोई आसान ही नहीं है भजनानंदी बनना। तो फिर हो क्या? ऐसे ही करते हैं, जमीन लेके डाल देंगे, फ्लैट लेके डाल देंगे कि हम जी साल में कभी आया करेंगे 10-15 दिन। अरे जो रुकना चाहता है बेचारा, जो सोच रहा है, जैसे मैं सबको कहता हूँ 50 साल की उम्र के बाद वानप्रस्थ देना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। सदगुरु जो है असली गुरु, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं क्योंकि एक आदमी ने गड़बड़ ने अपना नाम सदगुरु कर लिया है। तो उनसे लीजिए परमिशन, क्या करें हम वानप्रस्थ के बाद? ब्रज में वास करें। अरे जहां कृष्ण को याद रखोगे वो ब्रज है। हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद ने कहा है उनके शिष्यों के लिए, जो भगवान के भक्त हैं जहां वो होते हैं वहीं वैकुंठ है, वहीं ब्रज है, क्योंकि वहां कृष्ण है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जमीन लेके डाल दी। या मैं अभी पढ़ रहा था प्रभुपाद जी को, उन्होंने साफ लिखा ब्रज बिजनेस का स्थान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सिर्फ ब्रजवासियों के लिए ब्रज बिजनेस का स्थान होना चाहिए जी। बाहर वाले आते हैं, जमीन खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बेचते हैं, नॉट अलाउड, नरक जाएगा। बिल्कुल गलत चीज है, एकदम गलत चीज है, बिल्कुल गलत। कि जी 15 दिन के लिए आएंगे, धर्मशाला है ना उसमें रुक, जी हैं जी, हाँ बिल्कुल, उनमें रुको। एक फ्लैट रोक दिया, एक जगह रोक दी, नहीं सॉरी, ये तो आप संग्रह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संग्रह कर रहे हैं। संग्रह कर रहे हैं, गलत है ये, गलत है, ये शोषण है। अच्छा, इसमें ऐसा भी बोला जाता है कि भाई जब राधा रानी बुलाएंगी तब ब्रज आएंगे, कि जब कृष्ण भगवान का बुलावा आएगा तब जाएंगे हम। तो बात तो सही है, किंतु कैसे? कैसे? जब कृष्ण बुलाएंगे तब ब्रज आएंगे, राधा रानी बुलाएंगे तो ब्रज आएंगे, फिर लौटोगे नहीं अगर वो बुलाएंगे तो। अच्छा अच्छा। यद गत्वा नाम निवर्तन्ते तद धाम परमम माम, मेरे परम धाम आने के बाद कोई वापस नहीं लौटता, जहाँ सब लोग लौट जाते हैं। हैं? सब लौट जाते हैं। तो फिर तो कृष्णा ने बुलाया, राधा रानी बुलाया, उनको बड़ा मजा आता है, बुला के लात लगाते हैं। नहीं। एक दृष्टिकोण ये है। दूसरा, ब्रज तो खुला है, पहले मनन कर कि कहाँ जाना चाहिए, कंपेयर कर ब्रज, मनाली, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, कहाँ जाएगा? पहले मनन कर, मनन करने के बाद फिर जो इच्छा है वो कर। मैं तो ब्रज में, ब्रज तो खुला है मेरा, कोई भी आ सकता है जी, नहीं आ सकता, बिल्कुल कोई भी आ सकता है। कंस ने नहीं बुलाए थे इतने सारे असुरों को, राक्षसों को, है? भगवान ने रोका नहीं, ये बदमाशी करी तो ठोका नहीं। ये वैसे भगवान जब बुलाएंगे तो सत्संग में आएंगे। अरे सत्संग हो इसलिए रहा है कि तुझे पता लगा ना, अगर सत्संग हो रहा है कहीं, पता लगा आपको, इनविटेशन, वो इनविटेशन हो गया। नहीं ये वो बुलाएंगे, ऐसे कहीं यार कमाल हो गया है जी। तुझे भगवान आगे पैर छुए तेरे कि चल 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 चल, है? कमाल के लोग हैं। पता लगा बस, अगर किसी ने भी कह दिया कि भाई व्रत चल रहा हूं, चलोगे? अरे नहीं अभी दुकान का, फिर कहते भगवान बुलाएंगे तब आएंगे। भाई साहब इनविटेशन भेज तो दी थी इसके थ्रू, सही बात है? हाँ। बताइए। अरे वो ओपन है भगवान। तो ये दुखालने बोला क्यों है इसको? इसलिए तो बोला है कि निकल जहां से, मेरे पास आ, क्या कर, मेरे पास ये ओपन इनविटेशन है। क्या है ये? ओपन इनविटेशन। और बार बार इनविटेशन कैसे, बार बार कैसे मारते हैं?
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दे धनाधन इनविटेशन से मार रहे हैं कि ले 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 और आ और आप कहते हो जा जा जा। क्या है? वो कह रहे हैं हाँ, आप कह रहे हो जा जा। सब गलत धारणाएं हैं। ये जो है ना अब्राह्मणिकल जो रिलीजन्स हैं, ये उनकी सोच है, वो ही करता है सब कुछ। अगर सब कुछ वही करता है तो गलत भी वही करता है? वही तुम्हें अंधा करता है, वही तुम्हें कष्ट देता है। नहीं, भगवान नहीं करता। भगवान ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है। यत इच्छे सी तथा करो, अब तेरी जैसी इच्छा है वैसा तू कर। मनन करने के बाद, मनन करने से पहले नहीं ये लाइन लागू होती, ध्यान रखना। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने रास भी किया और रण भी किया। महाभारत में ब्रज में उन्होंने भक्तों के साथ लीलाएं करी, रास किया, और महाभारत में उन्होंने रण भी किया। तो भगवान आते क्यों हैं? वो रास करने आते हैं या वो रण करने आते हैं? महाभारत के समय जब वो हुआ या भगवत गीता उन्होंने दी, तो भगवान क्या भगवान सबके लिए आते हैं। जैसे कॉलेज है, वहाँ ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है और पीएचडी भी है। जो पीएचडी लायक है वो पीएचडी करता है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन लायक है वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, जो ग्रेजुएशन लायक है वो ग्रेजुएशन करता है। तो ब्रज का जो भगवान का रस है जी, उसको नॉर्मल आदमी नहीं समझ सकता। वो पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन से परे है। उससे भी परे। वो पीएचडी है, परमानेंट हरे कृष्णा डिवोटी, जी बोल, टॉप है जी। तो परंतु महाभारत, भगवत गीता, वो ब्रज में प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट है। वीज़ा जब लगता है जब आप गुरु पदाश्रय लेते हो। अच्छा। और जब गुरु की आज्ञा लेते हो तो हवाई जहाज में बैठते हो। बीच में कूद ना जाओ, वो आपके ऊपर है। हवाई जहाज में बैठते कब? जब गुरु की आज्ञा का, और जब जब आज्ञा का पालन नहीं करते तो मतलब हवाई जहाज से टपक जाते हो। जी, बड़ा सिंपल है। तो इसलिए भगवान पूर्ण है। ये क्या दिखाता है? भगवान पूर्ण पूर्ण है। पूर्ण का मतलब तो कोई भी रस ऐसा नहीं होना चाहिए जो वो अनुभव ना करते हों, जब ये रसराज कहलाए। तो महाभारत का रस था। जी, भगवत गीता में उन्होंने गुरु का रस दिखाया। किसका? गुरु का। गुरु का रस दिखाया। और बीच में भगवान का पुट भी आया। जब जब उन्होंने, जैसे कि उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया, फिर अर्जुन को कहा कि कोई भी चीज़ मेरे बगैर रह ही नहीं सकती। जैसे एक मोतियों की माला के अंदर जो धागा पिरोया होता है, वो उन मोतियों को एक साथ रखता है, माला बनाता है। मैं ऐसा हूँ। तो गुरु के रूप में उन्होंने समझाया सब कुछ। तो उन्होंने सारे रस करे। जी। तो भगवत गीता हम पढ़ेंगे, समझेंगे तो हम ब्रज में प्रवेश पा सकते हैं गुरु की आज्ञा के अनुसार। उससे आपको पता लगेगा कि मुझे करना क्या है, क्यों करना है, क्यों करना है। और भगवत गीता समझने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? हमारा कोर्स है, 18 घंटे का कोर्स है, फ्री में देते हैं। भगवत गीता समझ में आ जाएगी 18 घंटे में। givegita.com पे जाइए, GIVEGITA.com। फ्री में डाउनलोड करो, ऑडियो वीडियो दोनों है, जिसमें चाहो देख सकते हो, सुन सकते हो। या हमारे ऐप पे जाइए, गिव गीता GIVEGITA, जी, और हमसे जुड़ भी सकते हैं। बिल्कुल, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। जी। और यहाँ गोवर्धन में आश्रम है। आश्रम गोवर्धन बरसाना रोड पे है, राधा रानी की कृपा से, जी, उन्हीं की कृपा से। ब्रज की एक विशेषता है, जो विशेषता अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, अनंत कोटि वैकुंठ लोक के लोकों में भी नहीं है। और वो ये है कि सिर्फ ब्रज के अंदर भक्त का राज चलता है, बाकी जगह पे कृष्ण का राज चलता है। जी, नारायण के रूप में, नरसिंह देव के रूप में। द्वारका में भी कृष्ण भगवान का राज चलता है। रुक्मिणी और सत्यभामा का इतना राज नहीं चलता। जी।
सिर्फ एक ही स्थान है, वो है ब्रज, जहाँ राधा रानी की चलते हैं। बाकी लक्ष्मियाँ भी तो राधा रानी है, परंतु वहाँ राधा रानी का नहीं चलती। वहाँ नारायण जी की लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और ब्रज के अंदर कृष्ण भगवान राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। तो ये भक्तों का स्थान है। यहाँ अगर भक्ति नहीं है तो भैया, और वो भी भक्ति कैसी, प्रेम में ओत प्रोत जी, प्रेम में ओत प्रोत। और यही तो ब्रज रस देने आए थे चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण, हमें ये ब्रज रस देने आए थे। ब्रह्मा जी के एक दिन में सिर्फ एक बार आते हैं। हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमने उस युग में जन्म लिया जिसमें कि चैतन्य कृष्ण भगवान राधा रानी के भाव में आते हैं और हमें कृष्ण प्रेम बताते हैं। तो इसलिए ये समझ गए ब्रज का एक बहुत ज़बरदस्त जी, कि यहाँ भक्तों की चलती है और भक्तों में श्रेष्ठ राधा रानी है। बाकी जगह राधा रानी नारायण के चरण दबाती है, परंतु ये सिर्फ इधर ही मूल कृष्ण, मूल राधा रानी, मूल लक्ष्मी जी के चरण दबाते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। साथ ही में ये भी बहुत देख रहे हैं अभी हम वृंदावन के अंदर पूरा वेस्टर्न कल्चर, जैसे दिल्ली में है वैसे ही यहाँ पर भी मॉल खुल रहे हैं वृंदावन में, और लोग बाग रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं जहाँ पर नॉनवेज बिक रहा है। तो ये सब इतना गलत हो रहा है, इसके खिलाफ कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा है। क्या करना चाहिए इसमें? हाँ, तो भक्तों को आवाज़ उठानी पड़ेगी ना। आवाज़ कैसे उठाएंगे? ये भोग की भूमि नहीं है। वैसे तो पूरा भारतवर्ष ही भोग की भूमि नहीं है, योग की भूमि है, कर्म भूमि है, भगवान से जुड़ने की भूमि है। जब मैंने इसको योग भूमि का, योग का मतलब हमारा भगवान के साथ जुड़ाव। ये भोग और ब्रज, मॉल में जाना ही नहीं चाहिए किसी को, अपने आप बंद हो जाएंगे जी, अपने आप बंद हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे। ये सिनेमा खुल रहे हैं मॉल में, जाए नहीं तो क्या होगा बताओ? बंद हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। और अगर जाओगे तो चलेंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए यहाँ क्या आते हो? सिनेमा देखने के लिए ब्रज में, हैं? बताइए आप मुझे। यहाँ भोग करने आते हैं, ये भोग भूमि नहीं है, यहाँ भोग मत करना। बाहर पाप करोगे एक का फल एक मिला, यहां पाप करोगे एक का फल लाखों गुना हो जाता है। तो यहां के जब आप, मॉल की जरूरत क्या है? सिंपल रहना सोचिए। इस इधर इसको क्यों अरे पहले मुझे अभी तक याद है, हरिद्वार की बात है, तो वहां बता रहे थे मुझे कि यहाँ बड़े बड़े सेठ भी आते थे। वो सिंपल रहना चाहते थे जब भी यहाँ आते थे। मतलब इन तीर्थों में, धामों में जब भी धर्मशालाएं बड़ी सिंपल हुआ करती थी जी। आज तो धर्मशालाओं में टीवी भी लगा दिया जिसमें आप सीरियल देख रहे हो जी। यार। ये यहाँ सीरियल देखने आए हो, मत करो ये गलती, ये अपराध है, ये पाप से भी गंदा है जी। हाँ जी, इसको समझना पड़ेगा। आपने भारतवर्ष का तो बेड़ा गर्क कर दी दिया है, ये योग भूमि का सत्यानाश मार दिया। आज आप ब्रज का भी सत्यानाश मारने में लगे हो। ऐसी अयोध्या का हाल होगा, ऐसी हमारे सारे धामों और तीर्थों का हाल कर दिया इन्होंने। ये आसुरी लोग आ रहे हैं फिर यहां। अरे बदलो अपने आप को, समझना पड़ेगा इस बात को। सनातन धर्म के बहुत बड़ा प्रहार है ये, और हम खुद ही कर रहे हैं ये प्रहार, ध्यान रखिएगा। एक तरफ बोलते हैं हम सनातन धर्म बढ़ाना चाहते हैं, और एक तरफ क्या कर रहे हैं? कुल्हाड़ी से काट रहे हैं नीचे से। बिल्कुल। ये भोग प्रवृत्ति है। पूरी भारतवर्ष योग पृथ्वी है, ये योग भूमि है, और ब्रज उसका सेंटर है। इधर क्यों भोग आना चाहिए बताइए आप मुझे। सही बात। यहाँ तो प्याज लहसुन भी नहीं देना चाहिए किसी को भी, जी। रेस्टोरेंट वाले को। पहले तो नहीं होता था, पहले तो कहते थे मंडी में भी प्याज नहीं आता था, लहसुन नहीं आता था, पर अब तो सब। हाँ, तो ये गड़बड़ है ना, गड़बड़ है ये सब।
इसको हमने ही बिगाड़ा है। सनातन धर्म को ध्यान रखिएगा, अपना हम लोगों ने जितना अपने धर्म का सर्वनाश किया है बाहर वालों ने नहीं किया। मैं इसको बात को मानने को तैयार ही नहीं हूं कि बाहर वाले हमारे धर्म का सर्वनाश कर सकते हैं। हमने अपने धर्म का स्वयं सर्वनाश कर रहे हैं। इन जगहों तक को नहीं छोड़ा हमने, अपने तीर्थों को और धामों तक को नहीं छोड़ा। तो हमें बदलना पड़ेगा। हाँ, क्रांति लानी पड़ेगी, समझिए इस बात को। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने इतने अच्छी तरह सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। और आप जो भी दर्शक सुन रहे हैं, जिन्होंने भी एक एक चीज़ गुरुजी की सुनी है, वो मानिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, फैलाइए और वृंदावन को दूषित होने से बचाइए। और अगर आपके मन में वृंदावन से रिलेटेड और भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। हम उनका उत्तर गुरुजी से दोबारा हम वापस से एक पॉडकास्ट कर सकते हैं इसके ऊपर, और आप सबको उत्तर प्राप्त होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। givegita.com पे जाइए, भगवद गीता का कोर्स सुनिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल। प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।